अब खबर उदयपुर से लेते हैं, जहां रविवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज के घटना हॉल में नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन एनएमओ के 44वें राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि संघ की 1925 से शुरू हुई यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर हेडगेवार जी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना एक विचारधारा को लेकर की गई, जिसमें ये भाव निहित था कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है और हम सभी भारत माता की संतान हैं। मिला उसको चिंता। एक डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं जयपुर के, ये मेरे वहाँ कुंभलगढ़ में इंटीरियर में कहीं रहते डॉक्टर थे। मैं इनके हॉस्पिटल में चला गया मंत्री के नाते। मैंने कहा ये तो एब्सेंट ही एब्सेंट रहता है, तो डॉक्टर यार क्या चक्कर है। तो पता किया तो मैंने जाते ही तुरंत इसका आदेश, और जब मिले तो उसने कहा भाई साहब मैं तो ये काम करता हूँ ये काम करता हूँ। मैंने कहा मेरे से गलती हो गई, माफ करना यार, लेकिन मेरा क्षेत्र भी तेरी सेवा के लिए प्रतीक्षा करता है, उसका भी तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी। तो मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार का संवाद अगर हम अब एनओबीडब्ल्यू के माध्यम से अपने नीचे की इकाई तक की जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनको हम कैसे प्रेरित करें। मेरा ये उदयपुर शहर बड़ा भाग्यशाली शहर है। जितने डॉक्टरों की टीम के सामने जो बैठे ना, ये सब के सब एक तरह से हमारी टीम के मेंबर हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया है। चाहे मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ, नारायण बैठे हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं। तो वास्तव में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस एनओबीडब्ल्यू के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने डॉक्टरों को भी इस सेवा के काम में अधिक से अधिक प्रेरित करने का प्रयास करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या ही अच्छा हो कि हमारा ये सरकारी अस्पताल भी इन मापदंडों पर आगे बढ़ने का प्रयास करे। मैंने उनके माथुर भाई को यहाँ बुलाया था, हमारी डॉक्टरों की टीम के साथ में सारा हॉस्पिटल दिखाया था, और दिखाने के बाद फिर बातचीत के आधार पर जो कुछ उन्होंने किया हमने इनको बताया और इन्होंने उसको लागू किया। मैं सोचता हूँ मैंने भी 40 साल यहाँ प्रतिनिधि के रूप में मैं मेहनत करके थक गया। कितनी बार मैंने बाथरूम तोड़ा दिए, नए बना दिए, अच्छे लगा दिए, लेकिन बाथरूम भर ही नहीं पाए। और पब्लिक को सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की अगर हॉस्पिटल में कोई तकलीफ आती तो सफाई और बाथरूम। इन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया कि हर बाथरूम की गंदगी को है ना आपको ऐप के माध्यम से दिख जाएगा कि कहाँ गड़बड़ है, वहाँ तुरंत ठीक कराने का काम है। ये ऐप आपके कारण से आज देश के सभी हॉस्पिटलों में पहुँच रहा है। तो मैं आपकी तारीफ करने नहीं खड़ा, और मैं सोचता हूँ एनओबीडब्ल्यू ने जो हमें समझाया, सिखाया, जिस रास्ते पर चलना हमको बताया, उसकी पालना आपने अपने यहाँ से की है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। जब भी आपको कभी मैं एनओबीडब्ल्यू के नाते नहीं जानता हूँ, मैं आपके व्यवसाय के नाते जरूर जानता हूँ। और ये जो सारे संस्कार जो आते हैं ना, यही व्यक्ति की दौलत बनते हैं और इसी के आधार पर व्यक्ति की पहचान। तो वास्तव में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सब लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि जब एनओबीडब्ल्यू शुरू हुआ था तब हमारे डॉक्टरों को किस तरह से उनकी सेवा को कैसे जन जन तक पहुँचाएं और उनके काम पे और अधिक गुणवत्ता कैसे लाएं, और इसके लिए प्रयास हुआ। मैं सोचता हूँ गुरु जी के साथ बाबा साहब रहते थे, उनके निर्देशन में गुरु जी के जाने के बाद उन्होंने इस एनओबीडब्ल्यू को इस रूप में लाने का प्रयत्न किया, और आज देश के सभी राज्यों में सभी स्थानों पर एनओबीडब्ल्यू का कार्यकर्ता काम में जुटा हुआ है।